जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, 7 सितंबर 2023 जन्माष्टमी के दिन दिव्य और दुर्लभ संयोग में चुपचाप घर के इस कोने में रात 12 बजे से पहले एक दीपक जला देना तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी पर कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। 6 सितंबर 2023 और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मनाएंगे और इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से जन्माष्टमी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली है। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर एक दीपक वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियां का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपको रोजाना ही अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है। कभी भी ऐसा नहीं होना कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता की है, जिससे आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ होने होते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए है। अगर आप खुद नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना जलाना बहुत ही जरूरी होता है। किसी से आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी से हमेशा बाहर रहती है। दोस्त, तो शाम का समय ऐसा होता है जिससे समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी परेशान करती है, आपके सभी काम बिगड़ने लगती है, जिससे समय सूरज डूब जाता है उसी समय नेगेटिव एनर्जी पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, कभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वहीं अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है।
और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा ये होती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी निकलता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सीता भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटे शिवलिंग और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखने हैं। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग पर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं की क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आपके अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखे। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की ही तरह मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने ही स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में या बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो आपके बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठें और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इस तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों भूलकर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए, बहुत ही मंगल माना जाता है। दोस्तों, इस बार उसका ध्यान रखें कि
अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इनको भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृतक परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं, सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं, आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां न रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटे शिवलिंग, और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखने हैं। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग पर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं की क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आपके अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखे। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की ही तरह मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने ही स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में या बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो आपके बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठें और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इस तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो तो भूलकर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए, बहुत ही मंगल माना जाता है। दोस्तों, इस बार उसका ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इनको भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल
चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृतक परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का भी दोष लग सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदेव की, राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे।